इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, कई बार आपको ईमेल मिलता है 245 सेक्शन का। जी हाँ, ये एक इंटीमेशन होता है जिसमें बताया जाता है कि जो आपका रिफंड है वो बेसिकली एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या चीज़ें होगी, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपने इसी टाइप के नोटिस को रिजॉल्व कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहे तो हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसी आपको हज़ारों चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं कि इंटीमेशन 245 सेक्शन के अंदर आखिर होता क्या है। तो देखिए, एक सिंपली इस टाइप का एक नोटिफिकेशन है, एक नोटिस है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपके पहले सालों की जो या प्रीवियस ईयर की जो डिमांड्स है जो पड़ी हुई है, जिसके ऊपर आपने कोई रिस्पांस नहीं दे रखा, ना तो आपने पे कर रखी है, तो इस साल का आपका करंट ईयर का जो टैक्स रिफंड बन रहा है उसके साथ में हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, इस तरह से रेड कलर के अंदर आपको ईमेल के ऊपर बकायदा इसका इंटीमेशन मिलता है और एसएमएस के थ्रू भी आपको इंटीमेशन मिलता है। तो इसका कोई लेटर नहीं होता, बस ईमेल के थ्रू आपको अलर्ट मिल जाता है कि 245 सेक्शन के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव हुई है और आपका जो रिफंड है वो एडजस्ट किया जा रहा है और विद इन द 21 डेज आपको रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, ऐसा जब भी कोई इंटीमेशन लेटर आपको इशू होता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पोर्टल के अंदर आपको लॉग इन करना है और यहाँ पे सिंपली पेंडिंग एक्शन में जाकर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर जाकर आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पिछले कई सालों की हो सकता है कोई ना कोई डिमांड है, वो आपको जरूर दिख जाएगी और इसी रीजन की वजह से आपने उसके ऊपर ना तो कोई रिस्पॉन्ड किया है ना कोई एक्शन लिया है। इसी रीजन की वजह से आपका ये जो करंट ईयर का रिफंड है यहाँ पे एडजस्ट होने वाला है इस डिमांड के साथ में। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे। अगर आप इन नोटिस के ऊपर प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर देते हैं, जो आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड का नोटिस है उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे को डिमांड का नोटिस क्यों मिला है और उसके ऊपर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और ये काम आपको विद इन द 21 डेज कर देना है। अगर आप ये कर देते तभी जाके आपका जो करंट ईयर का टैक्स रिफंड होगा वो एडजस्ट नहीं होगा और फुल रिफंड आपको इश्यू होता है। देखिए, यहाँ पे डिमांड मेरी क्यों निकली है वो पता करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर और उसके बाद में उस असेसमेंट ईयर की आपको सिंपली इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेनी है। अब इस लेटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटीमेशन लेटर के अंदर दो टेबल्स दी गई होती है, एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर और एज कंप्यूटेड। अब यहाँ पे जो डेटा होता है और कहीं पे भी मिसमैच होता है तो यहाँ पे आपका डिमांड का नोटिस निकलता है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इनकम टैक्स फाइलर है, अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, टैक्स कंप्यूट कैसे होता है वो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस टाइप के अगर आपको नोटिस वगैरह मिलते हैं, उसको रिजॉल्व कराना है, उसको रिव्यू कराना है, कंसल्ट कराना है, तो डेफिनेटली आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की जरूर मदद लेनी चाहिए। अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, यहाँ पे आपको रीजन पता करना पड़ेगा कि मेरे को जो डिमांड का लेटर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मेरे से डिमांड मांग रहा है उसका आखिर रीजन क्या है। तो बहुत सारे टाइप के रीजन हो सकते हैं। आपने मान लो डिडक्शन गलत दे रखी है, आपने टैक्स रिटर्न गलत फाइल कर रखी है, आपने टैक्स यहाँ पे गलत जो है तरीके से कैलकुलेट कर रखा है, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस होता है, सिंपली उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। अगर डिमांड करेक्ट रहती है तो यहाँ पे आप डिमांड इज करेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपने डिमांड पे नहीं की है तो ये ऑप्शन आपके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में डिसएग्री का रहता है, लेकिन इसके अंदर आप रीजन तभी आप मेंशन कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर मालूम होगा कि जो मेरा डिमांड का नोटिस है वो आखिर क्यों इशू हो रखा है। तो एक बार जैसे आप प्रॉपरली तरीके से इन डिमांड्स के ऊपर जो है रिस्पॉन्स को सबमिट कर देते हैं, तो अभी राइट नाउ करंटली जैसे अगर आप अपना स्टेटस देखेंगे तो रिफंड इज कीप्ड ऑन होल्ड दिखा रहा होगा, वो सिंपली तरीके से रिमूव हो जाता है और करंट ईयर की जो आपका टैक्स रिफंड होता है वो फुल रिफंड यहाँ पे आराम से इशू हो जाता है। और मान लीजिए ऐसा नोटिफिकेशन मिलने के बाद में अगर आप विद इन द टाइमलाइन यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो सिंपली आपका जो भी टैक्स रिफंड बन रहा होगा वो यहाँ पे डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा टैक्स रिफंड है और डिमांड कम है तो एक्सेस में जो आपका टैक्स रिफंड बन रहा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए टैक्स रिफंड ही बिल्कुल कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो पूरा ही रिफंड आपका जो है डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस टाइप के नोटिस के लिए या फिर सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप लोग के जो भी डाउट्स है या फीडबैक्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।